दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अब आपका जीवन का एक एक दुहक खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह देवता अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन का हर एक क्षेत्र खुशियों से भरने वाला है। फिर चाहे धन दौलत हो, घर परिवार हो, शादीशुदा जिंदगी हो, आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, सब जगह प्रेम संबंधी क्यों ना हो, सब जगह आपको खुशियां ही खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान हो जाइए। जी हां दोस्तों, हर बार मैं यही कहता हूं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती है, तब तब आपकी ही कुछ गलतियां उन सारी खुशियों को डूबा देती है। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, देखिए, आपको शुरुआत में ही एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको आपके माता पिता भी नहीं बताएंगे। जी हां, आपका चाहे कितना ही खास दोस्त होगा वो भी नहीं बताएगा। दोस्तों, ये चीज अगर आपने जान ली तो यकीन मान लीजिए, आप चाहे कितने ही बड़े रंग हैं, यानी कि कितने ही बड़े भिखारी हैं, आप राजा बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर कैसे? वीडियो की शुरुआत में ही उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि अगले 3 दिनों का महाराशिफल देने वाला हूं। यकीन रखना, इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा बदलेगा। फिर चाहे दोस्तों, जीवन का छोटा सा छोटा हिस्सा ही क्यों ना, हर हिस्सा बदलेगा। लेकिन पहले वह उपाय बताता हूं। अगर कहीं भी आपके आसपास भंडारा चल रहा है, दोस्तों, कहीं मंदिर में या कहीं पे आसपास भंडारा लग रहा है या आजकल में लगने वाला है, तो आप दोस्तों वहां पर नमक का दान जरूर करें और आटे या फिर दाल का दान भी जरूर करें। दोस्तों, जहां भी भंडारा चले वहां पर नमक का दान कर देना और आटे या फिर दाल का दान कर देना। अपनी श्रद्धानुसार, आपकी जितनी सहूलियत है अनुसार दान कर देना। यकीन रखना, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होगी कि आपके घर की एक एक तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी। अगली चीज है दोस्तों, अगर कहीं भी मंदिर बन रहा है जो टूटा फूटा है, उसकी छत बनवाने का दान कर देना, या फिर छत बनवाने के लिए कोई सीमेंट दान कर देना। एक सीमेंट की बोरी हो तो वो भी दान कर सकते हो। जितनी श्रद्धा हो उतना दान कर देना। यकीन रख लो, अगर आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है, पैसा आता नहीं है, तो दोस्तों पैसे कमाने के द्वार आपके खुल जाएंगे। क्या करना है? कहीं भी मंदिर बन रहा है तो वहां की छत अगर बनती है तो उस छत बनवाने के लिए आप थोड़ा सा दान कर दें। आपकी जितनी सहूलियत है, सीमेंट देना है तो सीमेंट दे दे, रेत देना है तो रेत दे दे, सलिया देना तो सलिया दे दे, और की जितनी सहूलियत है भैया। अगली चीज है दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और चुपके से एक माचिस रखकर आ जाइए। जी हां दोस्तों, केवल एक माचिस रखकर आ जाइए। उस माचिस से जब जब दिया जलेगा दोस्तों, आपके घर पर उतना ही धन आएगा। आपके ऊपर हनुमान जी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों, कहीं भी जहां बिल बिल वाले जीव होते हैं, यानी कि जहां पर दोस्तों छोटी छोटी चींटियां जो खड़े बनाकर रहती हैं, चूहा जो बिल में रहता है, ऐसे जो बिल बनाकर जानवर रहते हैं ना, उस बिल के खड़े में लड्डू डाल देना। इससे आपके साथ बहुत बड़े चमत्कार होने लगेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगली चीज है दोस्तों, कहीं भी आपको सड़क पर ऐसा इंसान दिखे जिसके पास कपड़ा ना हो, पहनने के लिए उसे वस्त्र जरूर दान करें। इससे आपका भाग्य खुल जाएगा। और ध्यान रहे, पुराने नहीं, नए वस्त्र हो, यानी कि पहने हुए नहीं, जो बिना पहने हुए कपड़े हो वही दान करना। दोस्तों बस इतना कर लेना। यकीन रख लो, रंग से भिखारी दोस्त जो होते ना, जो भिखारी वो भी कब राजा बन जाएंगे उनको भी पता नहीं चलेगा। जो रंग होंगे वो कब राजा बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। दोस्तों तो बस इतना कर लेना। आइए अब 3 दिन का महाराशि फल देता हूं आप लोगों को। और वह देवता कौन है जिनके वश में आपका शरीर है, जिनके वश में आपके घर का एक एक कोना है, सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाइए और 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों जाओ, जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उसको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों,
जान लेते हैं कि आखिर कौन है वह देवता जिनके वश में आपका शरीर था है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, जी हां, या तो सकारात्मक ऊर्जा के वश में होगा या तो नकारात्मक ऊर्जा के वश में होगा। और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान, हमारे घर के कुल देवता, हमारे इष्ट देवता। और नकारात्मक कौन होता है? भूत प्रेत आत्माएं, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब नकारात्मक में आ जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत समय से मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक चीजें बिगड़ती गईं, तो समझ जाना कि आपका शरीर, आपका पूरा घर नकारात्मक शक्तियां के वश में है, बुरी आत्माओं के वश में है, तंत्र मंत्रों के वश में है, जिससे बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो समझ जाना आपका शरीर देवी देवताओं के वश में है, भगवान के वश में, आपके कुल देवताओं के वश में है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में तो दुख है, तकलीफ है, तो फिर आखिर कौन है वह शक्ति? तो देखिए दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं, उससे आप नकारात्मक शक्ति के वश से बाहर आ जाएंगे और सकारात्मक शक्ति के वश में हो जाएंगे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें, बातें, परेशानियां, सब कुछ आती है ना, तो दोस्तों केवल उनके पीछे दो ही कारण होते हैं। या तो हमारी ही कुछ गलतियां, या तो हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हो कि हमारे नसीबी खराब चल रहे हो, या फिर किसी दुश्मन ने, किसी बुरी शक्ति ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा हो। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो उसे बाहर आने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। हनुमान जी के मंदिर जाइए और अपने लिए एक काला धागा बनवा लीजिए। वहां के पंडित जी से जब आप वह धागा पहनेंगे, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति हावी नहीं होगी। जैसे कि इंसान कभी कभी सुनसान इलाके पर चला जाता है, तो वहां कुछ बुरी शक्तियां होती हैं, तो फिर वो उस इंसान के ऊपर हमला बोल देती है, यानी उस इंसान के साथ रहने लगती है। या फिर कभी किसी व्यक्ति का कोई दुश्मन होता है, और जब वह तंत्र मंत्र उस व्यक्ति पर करवा देता है, तो फिर वह तंत्र मंत्र के माध्यम से बुरी शक्तियां उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो भी फिर वे इंसान के जीवन में उत्पटांग चीजें होने लगती हैं। वह दिन प्रतिदिन बीमार होगा, गरीब होगा, कर्ज बढ़ेगा, लड़ाइयां होगी। तो दोस्तों, इससे बाहर आना है तो आपको अपने गले में हनुमान जी का धागा बांधना है। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के पंडित जी को कहिए कि आपके लिए एक धागा बना दे, तो वो सिद्ध मंत्रों से धागा बना देंगे। और उस धागे में 11 गांठ बांध लेना, और फिर उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख देना और फिर अपने गले में पहन लेना। आप अपने पूरे परिवार को पहनाएं, ताकि घर का हर व्यक्ति बुरी शक्तियां के वश में ना रहे और बुरी शक्तियां के चंगुल में ना फंसे। अब दोस्तों, बुरी शक्तियां से बाहर तो आप आ गए, उपाय मैंने बता दिया है। अब आपको हमेशा सकारात्मक शक्तियां में रहना है, यानी कि देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा कृपा रखे आपके जीवन में। कोई बला है तो आपको उससे बचाएं, जीवन में कोई मुसीबत ना आए, तो दोस्तों एक और उपाय कर लेना, इससे भगवान की कृपा रहेगी। भगवान आपके शरीर को अपने वश में कर लेंगे, जिससे आप दोस्तों हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। करना, किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या है दोस्तों? देखिए, रोजाना सुबह उठे तो सबसे पहले नहा धोकर स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जब इंसान सूर्य देवता को जल चढ़ाता है, तो उसके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर होती है और भगवान की कृपाना शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। मंगलवार और शनिवार के दिन घर में भजन रोजाना चलाएं और हमेशा राधा राधा नाम जप करते रहे। राधा राधा नाम जपेंगे तो यकीन रख ले, भगवान का साथ आपके ऊपर बना रहेगा। राधा राधा नाम जपने से समस्त संसार के देवी देवताओं का नाम हम ले लेते हैं दोस्तों। जी हां, राधा राधा नाम जपिए, सभी संसार के देवी देवता यूं ही प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। बस इतना कर लीजिए। अब दोस्तों, आने वाले हैं इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। देखिए, दुख बहुत झेल लिए, तकलीफ है बहुत झेल ली,
अब इनसे वाहन आने का समय आ चुका है। आपका पहले कुछ गलती आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आपको बता देता हूं, फिर खुशियां वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तू चिंता मत करिए। देखिए, यह समय आपको जितना हो सकता है अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों जब जब देवी देवताओं की कृपाना शुरू होती है तब तब दोस्तों गुस्सा बढ़ता है इंसान का। तब दोस्तों गुस्सा बढ़ता है इंसान का, क्योंकि बुरी शक्तियां है ना, वो इंसान के दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करती है। और जिस समय नकारात्मक हो या सकारात्मक देवी देवता हो या बुरी शक्तियां जब हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं ना, तो इंसान को गुस्सा बढ़ता है। और यह समय होली का समय चल रहा है दोस्तों। जैसे जैसे होली के दिन पास में आते हैं, फिर चैत्र नवरात्रि के दिन पास में आते हैं, वैसे वैसे नकारात्मक शक्तियां का और गलत गलत ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे ऊपर आना शुरू होता है। जिस कारण दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे इंसान बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है, और जब जब होली का त्योहार पास में आता है, चैत्र नवरात्र आती है, तो बच्चे बड़े सभी लोग बीमार होने लगते हैं। किसी को बुखार आता है, किसी को सर्दी होती है, किसी का शरीर काम सही से नहीं करता, किसी के शरीर के जकड़न आ जाती है, किसी के हाथ पैर में दोस्तों मोच आती है, किसी की हड्डियों दर्द करती है। तो ये सब होने लगता है क्योंकि होली का त्योहार आता है और चैत्र नवरात्रि का समय आता है। ये समय शक्तियां का समय होता है, सिद्ध शक्तियां का। इस समय अंतराल में बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं, दुश्मनों भी द्वारा किए जाते हैं, और कई साधु महात्मा भी करते हैं, कई अघोरी करते हैं, तो जिससे जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, वो इधर उधर फिरती रहती है। हमको दिखती नहीं है, लेकिन उनका हमारे शरीर पर दोस्तों फर्क पड़ता है। हमारे शरीर पर उन चीजों का आभास होता है। हमें भले ही दिखे ना, लेकिन हमारे शरीर पर उस चीज का इफेक्ट होता है, जिसके चलते हमारे शरीर में बीमारी आएगी। हम क्रोध करेंगे तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जितना हो सके गुस्सा कम करिएगा। गुस्सा कम करना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके भगवान का नाम जप करिएगा। तो गुस्सा अगर हुआ तो बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। दोस्तों, आपके क्रोध के चलते किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। हो सकता है क्रोध इतना बढ़ जाए कि आप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दे। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप अपने परिवार में झगड़ा कर सकते हैं। किसी के साथ हाथापाई हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ हाथापाई कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चंद मिनट का गुस्सा, चंद सेकंड का गुस्सा जीवन भर का पछतावा दे देता है। तो ऐसा काम ना हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां दोस्तों बहुत ज्यादा हावी रहेंगी, इसलिए उनसे बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि मौसमी बीमारियां भी आपको लपेट सकती हैं। उसमें की चपेट में आप आ सकते हैं, तो अपना थोड़ा बचाव करिएगा। वहीं अगर ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, चाहे आपके ससुराल पक्ष में कोई भी अगर उस व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा बचकिएगा, क्योंकि झगड़ा हो सकता है। दोस्तों, आपका उस व्यक्ति से, ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है आपकी। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि परिवार की जो समस्याएं हैं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। परिवार की समस्याएं और बढ़ सकती है। अगर परिवार में लड़ाइयां हो रही थीं पहले, तो थोड़ी और बढ़ सकती है। परिवार में अगर कोई चीज की दिक्कत चल रही थी, तो वो दिक्कत और बढ़ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इनको अगर कम करना है तो रोजाना सुबह सुबह अपने घर में गंगा जल का छिटा जरूर लगाइएगा। अगर परिवार की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, घर झगड़े होते हैं, पति पत्नी में हो या फिर माता पिता हो या फिर भाइयों में हो, बन नहीं रही है, तो क्या करें? रोजाना सुबह गंगा जल का छींटा लगाइए और उसके बाद घर में कपूर का और लौंग का धुआं करिए। इससे घर में सकारात्मकता का आवरण बनेगा और घर में जो गलत चीजें हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। अगर आप किसी की सलाह पर भरोसा कर रहे हैं तो दोस्त आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपको किसी की सलाह नहीं माननी है दोस्तों, क्योंकि कब कोई नकारात्मक ऊर्जा का शिकार आपके पास आ जाएगा और आपको गलत सलाह दे देगा और आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। पता नहीं जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं उसकी भी सलाह मत मानिएगा। यह समय किसी की सलाह मानने का भी नहीं है और ना ही किसी को सलाह देने का है। इसलिए न सलाह देना है न सलाह लेना है। दोस्तों, जो करना है खुद के दम पर करें।
दोस्तों, अगर नुकसान होगा तो खुद से होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरा कोई आकर कह जाएगा और उससे नुकसान हो जाएगा तो चोट भी बहुत ज्यादा गहरी लगेगी। इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा। अगर कोई पुराना व्यक्ति जिसके साथ झगड़ा हुआ था, या जो व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका था, या जो व्यक्ति के साथ आपके मतभेद हुए थे, जिस व्यक्ति से मिले बहुत सालों हो गए, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आने चाह रहा है। जी हां, जो व्यक्ति पिछले कई सालों से आपसे मिला नहीं, आपसे झगड़ा हुआ हो, अगर वह व्यक्ति आपके पास आना चाह रहा है तो हाथ जोड़ लेना और उस व्यक्ति से दूरी बना लेना, क्योंकि जो व्यक्ति कई सालों बाद आपके पास आ रहा है, वो व्यक्ति किस न किस से मतलब से जरूर आएगा। और उस व्यक्ति के साथ दोस्तों आप वापस से मेल मिलाप मत बढ़ाइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे सकता है, वो व्यक्ति दूसरी बार और बड़ा धोखा दे सकता है, और मूर्खता वाले कार्य मत करिएगा। अब दोस्तों, आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो भी करें सोच समझ कर करना, बिना सोचे कोई कार्य मत करना। अगर कि कोई 1 रुपए की चीज खरीदना है तो सोच समझ कर खरीदना कि 1 रुपए की चीज मेरे काम आएगी या ना आएगी, फिर ही खरीदना, क्योंकि खर्चा भी बड़ा होगा। इस महीने आपने यदि किसी की, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया है तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आपको अपने कामों को लेकर धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेंगी। लोगों की सेवा करते रहोगे तो खुद रोते रह जाओगे। देखिए, लोगों की सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद का तो पेट भर लो। खुद के जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, उनको तो निपटा लो, फिर लोगों की घर की आग बुझाना। यहां तो आपके घर की आग नहीं बूझ रही है और आप लोगों की आग बुझाने पर ध्यान दे रहे हो। सबसे पहले अपने घर की आग बुझाओ, अपने परिवार की आग बुझाओ, अपने अपनों की आग बुझाओ, फिर किसी और की बुझाना। इतना दान करोगे, इतना दोस्तों तर्पण के भाव अपने मन में रखोगे तो दोस्तों खुद तो रोते रह जाओगे। घर में बच्चे भूखे हैं और आप बाहर जाकर किसी और के बच्चे का पेट भरोगे तो अच्छी बातें बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सहयोगी व्यवहार है आपका, दोस्तों इसको मन से निकालना पड़ेगा। पहले खुद मजबूत बन जाओ, उसके बाद लोगों की मदद करना कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की मदद ना करो, मैं ये नहीं कहता कि किसी को दान पुण्य मत दो। मैं ये कहता हूं पहले खुद तो मजबूत बन जाओ। भगवान ने तुमको धरती पर भेजा है खुद का और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, और जब आप खुद का और परिवार का गुजारा कर रहे हो तब जाकर आप किसी और का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद का तो करो। अब अगली चीज दोस्तों की ध्यान रखिए कि घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। प्रेम जीवन अगर आप जी रहे हैं तो रिश्ते में नयापन आप लाएंगे, रिश्ते में नयापन आएगा। जो आपके लिए बेहतर है वह चीज आपके लिए होगी। आपका जीवन साथी आपके लिए कई सारी नई नई चीजें कर सकता है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी, उनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कोई भी जोखिम नहीं लेना है। अगर कोई जोखिम लिया है तो उससे बचने की कोशिश करिएगा। किसी संतान की टेंशन आपको हो सकती है। जी हां, आपकी कोई संतान है तो उससे जुड़ी हुई टेंशन आपको सता सकती है, तो उससे भी बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थीं जिसके बारे में मैंने आपको सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही उपाय भी बताए हैं। शुरुआत में और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ज्ञान भी आप लोगों को दे दिया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए ये दुनिया आपको ना गोल गोल घुमा रही है और आपकी जिंदगी नरक बना रही है। कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक काम की बात बता रहा हूं, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। अगर आपको काम की बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर सुननी है अपनी जिंदगी में, जो जिंदगी में दिक्कतें चल रही है, उनसे बाहर आना है, तो मेरी बात 8 मिनट और सुन लेना। ध्यान से सुने। मान लो आप एक दुकान पर गए हो और वहां पर 2000 रुपए की आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, लेकिन तुमने नहीं खरीदी क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं? जरूरत है तो आपने नहीं ली। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद वही घड़ी किसी दुकान पर सेल के रूप में 1500 रुपए की मिल रही थी। अब तुम्हें लगा कि अरे वाह, 500 रुपए बच रहे हैं, और तुमने बिना सोचे वह घड़ी खरीद ली। लेकिन अब असली बात जान लो, क्या तुमने वाकई 500 रुपए बचा लिए
या बिना जरूरत की चीज पर 1500 रुपए खर्च कर दिए? बताइए, जरा खुद से सोचिए। ऐसा हमेशा होता है। बचत तब होती जब ये 1500 रुपए तुम्हारी जेब में होते ना, कि फालतू की चीज पर खर्च होते। देखिए दोस्तों, ऐसी आज तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव में कई सारी दुकानें होगी, कई सारे बड़े बड़े मॉल होंगे जहां पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, बल्कि हमारा पैसा स्मार्ट तरीके से निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार खर्च करने से पहले सोचो कि क्या ये सच में जरूरी। कई ऐसे मॉल होते हैं जहां पर आप जाओगे तो वहां वो चीज आपके काम की नहीं होगी, लेकिन फिर भी डिस्काउंट के रूप में कम में मिल रही होगी, और तुम उसके जाल में फंसे जाओगे और वो चीज मुफ्त में नहीं बल्कि पैसा देकर लेकर आओगे, बल्कि उस चीज का कोई जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई उपयोग है। तो दोस्तों, आपका पैसा तो जा ही रहा है। तो ये कुछ चीजों पर अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल,
और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना।
जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है। जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा।
तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं और ग्यारस और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए